नमस्कार। आज 30 जून 2025 है और भारतीय शेयर बाजार में 4 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी नरमी आई है। हमारे पास दलाल स्ट्रीट पल्स की रिपोर्ट है, तो देखते हैं आज क्या हुआ और कल मतलब 1 जुलाई के लिए क्या संकेत है। तो आंकड़े देखें तो सेंसेक्स करीब 450 अंक नीचे मतलब 0.54% और निफ्टी भी 121 अंक करीब 0.47% नीचे बंद हुआ। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जहां ये बड़े इंडेक्स लाल थे वहीं मिड कैप इंडेक्स 0.67% और स्मॉल कैप वो 0.81% ऊपर थे, हरे निशान में। ये काफी अलग तस्वीर है। बड़े शेयर क्यों गिरे और छोटे वाले क्यों चढ़ गए? बिल्कुल, ये आज के बाजार की खासियत रही। इसकी जो मुख्य वजह है वो बड़े सेक्टरों में, खासकर बैंकिंग और ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग रही। 4 दिन की अच्छी तेजी के बाद निवेशकों ने FIIs और प्रोमोटर्स ने थोड़ा मुनाफा निकाला। हालांकि एक अच्छी बात यह थी कि मिडिल ईस्ट में टेंशन कम हुई है और अमेरिका से ठीक ठाक डेटा आया, तो विदेशी निवेश आया भी, पर वो घरेलू बिकवाली का दबाव थोड़ा ज्यादा था। हाँ, वो बैंकिंग शेयरों में तो एकदम साफ दिखा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब नीचे थे और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी करीब 2.25% गिरा। दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, मिड और स्मॉल कैप में अलग ही रौनक थी। भील, एंजल वन, RBL बैंक ये तो 10-12% तक उछल गए। तो क्या ये बस वही है कि पैसा बड़े शेयरों से निकलकर छोटों में जा रहा है या कुछ और वजह है? हाँ, काफी हद तक तो ये सेक्टर रोटेशन और मुनाफा वसूली का ही असर लग रहा है, पर साथ ही कुछ शेयर्स में खबरों का भी बड़ा रोल रहा। जैसे कर्नाटक बैंक की CEO के इस्तीफे की खबर आई तो शेयर एकदम से लगभग 7% नीचे चला गया। अच्छा। हाँ, और दूसरी तरफ टोरेंट फार्मा ने कहा कि वो JB केमिकल्स में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो उनका शेयर शुरू में 4% चढ़ गया था। फिर एलेम्बिक फार्मा, उनको अमेरिका से कैंसर की दवा के लिए मंजूरी मिली। इस खबर से शेयर 9.5% उछला। वाह। और एक और ITD सीमेंटेशन, उन्हें कोई बड़ा विदेशी कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो शेयर भी 4.1% तेज था। तो ये तो हुई फंडामेंटल बातें, खबरें। अब अगर चार्ट्स देखें, टेक्निकल लेवल्स, तो ट्रेडर्स किन स्तरों पर ध्यान दे रहे हैं? रिपोर्ट में निफ्टी के लिए 25,530 से 25,600 का सपोर्ट जोन बताया है। जी हाँ, ये एक अहम सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकता है तो बाजार शायद समझ जाए। और ऊपर की तरफ देखें तो रुकावट रेजिस्टेंस वो 25,730 से 25,880 के बीच दिख रही है। इक्विटी पंडित जैसे एनालिस्ट का मानना है कि अगर निफ्टी 25,338 के नीचे बंद हो जाता है, जो कि एक अहम टेक्निकल लेवल है, तो बिकवाली बढ़ सकती है। तब शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। अच्छा, बाजार गिरने पर पैसा बनाने की रणनीति। और कोई टेक्निकल इंडिकेटर? बॉलिंजर बैंड का भी जिक्र था शायद। बिल्कुल, बॉलिंजर बैंड अभी भी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। ये कीमतों के उतार चढ़ाव का दायरा दिखाता है, तो ये थोड़ी राहत की बात है। शायद गिरावट बहुत ज्यादा गहरी ना हो। ठीक है, तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो कल यानी 1 जुलाई के लिए क्या उम्मीद रखें? क्या रिकवरी आएगी? देखिए, रिपोर्ट तो कह रही है कि शुरुआत थोड़ी नरम रह सकती है, लेकिन वो जो 25,500, 25,530 का सपोर्ट है और ग्लोबल टेंशन कम है, उससे एक सीमित रिकवरी संभव है। बैंकिंग शेयरों पर खास नजर रखनी होगी। उनके तिमाही नतीजे आने वाले हैं, वो अहम होंगे। हाँ, वो तो पूरे बाजार को हिला सकते हैं। बिल्कुल। और मिड स्मॉल कैप में लगता है कि खरीदारी जारी रह सकती है। कुछ एनालिस्ट जैसे VLA अंबाला वो बाय ऑन डिप की सलाह दे रहे हैं, गिरावट पर खरीदें, खासकर 25,530 से 25,600 के लेवल के पास। तो एक दायरे में रह सकता है बाजार। हाँ, उम्मीद यही है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो सकती है। नीचे 25,530 का सपोर्ट और ऊपर 25,800 प्लस का रेजिस्टेंस। इसी के बीच शायद कल बाजार घूमता रहे। तो ठीक है, आज की चर्चा का सार यही है। मुख्य बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। बैंकिंग शेयर खास तौर पर नीचे थे, लेकिन मिड और स्मॉल कैप मजबूत रहे। कल के लिए एक सीमित रिकवरी की उम्मीद है और नजर रखनी होगी टेक्निकल लेवल्स और बैंकिंग नतीजों पर। और आखिर में एक सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि क्या बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे आने वाले हैं वो सिर्फ इन शेयरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बाजार की दिशा तय करने में निर्णायक होंगे? या आज की ये मुनाफा वसूली बस एक छोटी सी रुकावट थी और तेजी फिर लौटेगी? इस पर गौर करना जरूरी होगा।